हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो आज हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो ब्लड बैंकिंग का रहने वाला है। जो इस टॉपिक जो यूनिट है हमारा वो यूनिट नंबर सेकंड है, जिसका उसका टॉपिक है ये ब्लड बैंकिंग। यूनिट सेकंड कौन सा है? लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड इथिक्स, जो कि 42 नंबर का हमारा रहने वाला। उसी का टॉपिक जो है ब्लड बैंकिंग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ब्लड बैंकिंग का। इसके ऊपर हम आज 30 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया जो है वो नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए ब्लड बैंक या ब्लड सेंटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पर्पस जो है पर्पस ऑफ ब्लड बैंकिंग में। देखिए, सबसे पहले जो है टू कलेक्शन, उसके बाद टेस्ट होंगे, उसके जो सारी स्क्रीनिंग वगैरह होगी। कोई ब्लड में कुछ ऐसा तो नहीं है वायरस आ रहा है कुछ जो कि ब्लड से फैलने वाली डिजीज़ है, उसके टेस्ट होंगे, उसके प्रोसेस किया जाएगा आगे। स्टोर एंड इशू ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट सेफली। तो वहाँ पर जो सेफली जो है वहाँ पर जब ब्लड बैंक में रख दिया जाएगा सेफली वहाँ पर उसे रख दिया जाएगा। तो ऑप्शन पहुँचा दिया जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो कोशिश करना साथ में खुद से भी करने की, ताकि आपकी भी जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन रूटीन ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस। तो कौन सा है? ए बी ओ ग्रुप। ठीक है, ए बी ओ ग्रुप जो है ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए नॉर्मली हैज़ विच एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। जो एक ब्लड ग्रुप में जो है कौन सी एंटीबॉडी होती है वो एंटी बी होती है। एंटीबॉडी जो है बी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ग्रुप ए में जो है आरबीसीज पर जो है ये एंटीजन होता है, और प्लाज्मा में जो नॉर्मली एंटी बी जो एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ए बी ओ ब्लड ग्रुप नॉर्मली हैज़ ए नाइदर एंटी ए नर एंटी बी एंटीबॉडीज इन इट्स प्लाज्मा। तो कौन सा यहाँ पर ब्लड ग्रुप है? ग्रुप ए बी। ठीक है, ग्रुप ए बी हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है कि विच इंटेजन डिटरमाइंस आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव स्टेटस इन रूटीन ब्लड ग्रुप। तो कौन सा एंटीजन है, या हम उसे जो है एंटी सिरा बोलते हैं, जो होते हैं ए बी डी एंटी सिरा जो है, या यहाँ पर एंटीजन का पूछा है तो हम यहाँ पर एंटीजन के हिसाब से ही बताएं। तो कौन सा होगा? डी एंटीजन। ठीक है, ऑप्शन बी जहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। यही आपको डिसाइड करेगा कि आपका ग्रुप जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चाहे आपका ए हो, बी हो, या ए बी हो, ओ बी हो, तब भी आर एच जो है वो आपका डिसाइड करेगा कि ये जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो आर एच फैक्टर अगर वहाँ उस एंटी डी में जो है एंटीजन में जो है एग्लूटिनेशन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एग्लूटिनेशन नहीं होती तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ब्लड ग्रुप इज ऑफन कॉल्ड यूनिवर्सल रेड सेल डोनर इज इन इमरजेंसी सिचुएशंस। कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो वो है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर इसे कहा जाता है। लेकिन ये यूनिवर्स डोनर से ये डोनर है लेकिन रिसीव नहीं कर सकता ये। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल डोनर इसको कहा जाता है ओ नेगेटिव को, क्योंकि इसके ऊपर ना ही एंटी ए होता है ना ही एंटी बी होता है एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो यहाँ पर और आर एच बी इसके ऊपर जो है नहीं होता। आर एच बी जो है नेगेटिव ही होता है इसका, तो ये ओ नेगेटिव इसकी माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ओनली। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर विद रिसेप्ट टू ए बी ओ एंटीबॉडीज़। तो कौन सा है? ए बी ओ ग्रुप। ठीक है, ए बी ओ जो है ब्लड ग्रुप, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच टेस्ट डिटरमाइंस द ए बी ओ एंड आर एच डी टाइप ऑफ पेशेंट्स ब्लड। तो है ब्लड ग्रुपिंग टाइपिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि द मेन पर्पज ऑफ क्रॉस मैचिंग इज टू। क्रॉस मैचिंग का जो मेन पर्पज क्या है? तो वह डिटेक्ट इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन डोनर रेड सेल एंड रिसिपिएंट्स प्लाज्मा या सीरम जो भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन ए मेजर क्रॉस मैच विच कॉम्बिनेशन इज टेस्टेड। तो कौन सा कॉम्बिनेशन जो है टेस्ट किया जाता है क्रॉस मैचिंग में? जो रिसिपिएंट का जो है सीरम प्लाज्मा जो है लिया जाता है प्लस डोनर के रेड सेल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड जो है ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या आ रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ए बी ओ ब्लड ग्रुप के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं और हमने बताने हैं विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जितनी स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ग्रुप पहले स्टेटमेंट में कि ग्रुप ए हैज़ ए एंटीजन ऑन आर बेसिस। उसके बाद ग्रुप बी हैज़ एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा।
3 में कह रहा है कि ग्रुप ओ हैज़ बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़। उसके बाद 4 में कह रहा है कि ग्रुप ए बी हैज़ बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पर बताने है कि कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये है तीनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन फोर्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दी गई है। क्यों? देखिए ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले जो इंडिविजुअल्स के आरबीसीज की सरफेस पर ए और बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि दोनों सरफेस एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए उनके प्लाज्मा में जो है नॉर्मली जो है ना एंटी ए होता है और ना ही एंटी बी होता है। एंटी बी एंटीबॉडीज़ जो ये दो नहीं होते। ठीक है, अगर ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती तो ये उनकी जो आरबीसीज को जो है टारगेट करके डिस्ट्रॉय या अटैक कर सकते थे या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो ये ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ब्लड कंपोनेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम डोनेट होल ब्लड। तो कौन सा है? रेड सेल जो है इसका आंसर हो जाएगा रेड सेल कॉन्सेंट्रेट जो है रेड सेल, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ब्लड कंपोनेंट इज प्राइमरीली यूज्ड टू इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो वो रेड ब्लड सेल जो है कंपोनेंट, इसका आंसर हो जाएगा रेड ब्लड सेल कंपोनेंट, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ब्लड कंपोनेंट इज मेनली यूज टू ट्रीट सिग्निफिकेंट थर्मोसाइटोपिनिया विद ब्लीडिंग और रिस्क ऑफ ब्लीडिंग तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP जो स्टार्ट में लिखते हैं इसे, प्राइमरली प्रोवाइड्स वो क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्रायोप्रीसिपिटेट इज पार्टिकुलरली रिच इन, तो वो है फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन बी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टेस्ट इज प्राइमरली परफॉर्म टू डिटेक्ट अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज इन ए पेशेंट सीरम और प्लाज्मा बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। तो क्या किया जाए? कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा? एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट, उससे पहले जो है ये किया जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट डिटेक्ट्स ABO एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द पेशेंट सीरम और प्लाज्मा। तो क्या किया जाएगा फिर? तो यहाँ पे रिवर्स ग्रुपिंग जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इक्विपमेंट इज एसेंशियल फॉर कंट्रोल्ड स्टोरेज ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। तो वह है ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर्स या फ्रीजर जो है विद टेम्परेचर मेंटोरिंग, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस इज रूटीनली इंक्लूडेड इन मैंडेटरी स्क्रीनिंग ऑफ डोनेटेड ब्लड अकॉर्डिंग टू WHO रिकमेंडेशंस। हमें इनमें से बताना है, तो वो है HIV। ठीक है, HIV है यहाँ पर HIV का ही ऑप्शन है, बाकी और भी जो है टेस्ट किए जाते हैं, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C जो है ऐसे टेस्ट जो है किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पूछा गया था इन 4 में से बताना था हमें, तो वो है HIV, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सेफ ब्लड डोनेशन। तो कौन सा यहाँ पे? इनकोरेज वॉलेंट्री अनपेड लो रिस्क डोनर्स, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से हमें बताना होता है, क्योंकि यहाँ पर दिया होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन होते हैं इनमें से हमने बताना होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए डोनर्स ब्लड सैंपल आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम have mismatched identifications details, what should the blood bank staff do। तो क्या होगा? रिजेक्ट होगा विद होल टेस्टिंग एंड रिक्वेस्ट ए करेक्टली आइडेंटिफाई न्यू सैंपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टेस्ट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज आर कम्प्लीमेंट्स ऑलरेडी अटैच टू द पेशेंट्स रेड ब्लड सेल्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, DAT शॉर्ट में जो लिखते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टेस्ट इज प्राइमरली यूज टू डिटेक्ट अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द पेशेंट सीरम और प्लाज्मा। तो क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 24 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला। क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसफ्यूजन्स रिएक्शंस।
उसके रिलेटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंटें हैं, वो उनमें हमें बतानी कि सही कौन सी है। यहाँ पे कह रहा है, पहले में कह रहा है कि एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी कैन कॉज एन acute hemolytic transfusion reaction। उसके बाद कह रहा है पेशेंट आइडेंटिफिकेशंस एरर्स कैन रिजल्ट इन इनकम्पेटेबल ट्रांसफ्यूजन्स। फिर कह रहा है कि फीवर एंड चिल्स may occur during some transfusions reactions। फिर कह रहा है all transfusions reactions are harmless। तो कितने यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक दी गई हैं, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक रहेंगी, फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हमेशा जो है माइल्ड नहीं होता, कुछ रिएक्शन सीरियस होते हैं और जानलेवा भी हो सकते हैं, जिससे जान भी जा सकती है या कोई ऑर्गन भी जो है डैमेज हो सकते हैं, शॉक भी लग सकता है। इसलिए केयरफुली जो है ये सब किया जाता है। तो ये फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑनली राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्शंस ऑफ इनकम्पेटेबल डोनर रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। यहाँ पे आंसर का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एन एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज सस्पेक्टेड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्शन इज टू। तो सबसे पहला जो है जब इन्फेक्शन या ट्रांसफ्यूजन के हो जाए तो उसके सबसे पहले जो है रोक देना होता है ट्रांसफ्यूजन को, यानी कि स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि साइड ब्लड कंपोनेंट है, दूसरी तरफ मेन फंक्शन और यूज या है उनके हैं। हमने जो है कंपोनेंट को जो है फंक्शन के साथ करेक्टली मैच करना है, फिर नीचे कोडिंग में जो है विच इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा वो हमने नीचे कोड में आंसर करना है। क्या कह रहा है, सबसे पहले जो है रेड सेल्स जो है ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी बी के साथ मैच हो जाएगा। प्लेटलेट्स जो है ये प्लेटलेट रिप्लेसमेंट इसके साथ, प्लेटलेट्स जो है प्लेटलेट रिप्लेसमेंट के साथ जो मैच हो जाएंगे। प्लाज्मा जो है ये मैच हो जाएगा क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट की जगह। उसके बाद क्रायो प्रीसिपिटेट जो है 4 जो है ये फाइब्रोनिजिन रिप्लेसमेंट के साथ A1 के साथ यानी कि ए के साथ मैच हो जाएगा। तो कोडिंग में आंसर क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह होगा कि BCDA। ऑप्शन बी में जो है ये कोड मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई इज़ ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन एडवांटेजेस। तो वो क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में हो जाएगा कि वन डोनेशन कैन प्रोवाइड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट पेशेंट्स क्लिनिकल नीड्स वगैरह जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 29 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये रहने वाला। यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये रहेगा। क्या रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड बैंक सेफ। तो यहाँ पर हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट है। पहले में स्टेटमेंट में कह रहा है कि डोनेट्स ब्लड शुड बी स्क्रीन फॉर इंपॉर्टेंट ट्रांसफ्यूजन्स ट्रांसमिसेबल इन्फेक्शंस। सेकंड में कह रहा है कि ABO एंड RHD ग्रुपिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग। फिर कह रहा है कि compatibility testing helps detect incompatibility between donor जो है रेड सेल्स एंड रिसिपिएंट्स प्लाज्मा। उसके बाद 4 में कह रहा है कि जो है करेक्ट पेशेंट सैंपल आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी इफ द ब्लड ग्रुप इज ऑलरेडी नोन। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंटें जो है ठीक दी गई है वो हमने बतानी है नीचे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 स्टेटमेंट ठीक है, फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले पेशेंट्स की प्रॉपर और एक्यूरेट जो है आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है, ताकि रॉन्ग पेशेंट्स को रॉन्ग ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज ना हो जाए, या होने से जो है जैसे फर्टाइल मिस्टेक या कुछ भी ऐसा हो सकता है तो उसे प्रिवेंट किया जा सके। तो सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग करना ज़रूरी होता है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप मालूम हो या ना हो, फिर भी प्रॉपर उसके टेस्ट किए जाते हैं, प्रॉपर स्क्रीनिंग उसकी की जाती है। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारे जो आज के यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन 30। तो ये जो है डेली की तरह एक क्वेश्चन आपके लिए रहता है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर अपने कमेंट में करना है, कोशिश किया करें कि सब जो है इसका आंसर कर दिया करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।